नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अपूर्व। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती सुशांत राजपूत केस में कि इस पूरे मामले पर बंटी सजदे से भी पूछताछ हो सकती है और बंटी सजदे विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ भी उनका रिश्ता बताया जा रहा है। हमारे साथ रोहित मौजूद है। सबसे पहले तो रोहित ये बताइए हमारे दर्शकों की ये बंटी सजदे कौन है और विराट कोहली और रोहित शर्मा से पहली बात उनका क्या रिश्ता है और इस सुशांत वाले केस से उनका क्या रिश्ता है जो सीबीआई उनसे पूछताछ करने वाली है। देखिए, हर जो सेलिब्रिटी होते हैं अपूर्व, उनका क्या होता है कि उनको मैनेज करने वाली एक पूरी की पूरी पीआर टीम होती है। जब आप बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं या बड़े स्टार बन जाते हैं तो बेसिकली आप डे टू डे जो फाइनेंशियल्स होते हैं और डे टू डे जो आपकी ऑफ योर वर्क मीटिंग होती है, मतलब कि अगर आप क्रिकेट को छोड़ दीजिए और अगर आप फिल्म्स को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो कि सारे कमर्शियल्स जिन्हें हम कहते हैं या आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सारी की सारी चीज़ें एक बेसिकली पीआर फर्म और एक ब्रांड जो है वो आपको मैनेज करता है। उस ब्रांड का नाम है कॉर्नरस्टोन। तो वो कॉर्नरस्टोन से बंटी सजदे जो है वो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से ओन करते हैं वो। और क्योंकि इनके जो कनेक्शंस हैं, बंटी सजदे के जो कनेक्शंस हैं वो सुशांत सिंह से भी थे। एक वक्त पे बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिया चक्रवर्ती को भी वो शायद मैनेज कर रही थी कॉर्नरस्टोन की जो कंपनी है। इसके अलावा इस बात जो हम ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स देखते हैं लोग, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं शायद इस बात को कि विराट कोहली को भी वो मैनेज कर चुके हैं कॉर्नरस्टोन। अब हालांकि विराट कोहली की जो कंपनी है वो चेंज हो गई है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ क्योंकि लिंक बहुत सीधा है, क्योंकि बंटी सजदे जो है वो ऋतिका के भाई है अपने, और ऋतिका बिल्कुल, तो ऋतिका रोहित शर्मा की वाइफ है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं अब एक विंडो पर आ चुकी हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर, क्योंकि सुशांत केस में आपको पता है वो जो एक 14 करोड़ की गुत्थी चल रही है पूरी की पूरी, कि वो पैसा कहाँ गया, तो वो ट्रांजैक्शंस को लेकर अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ड्रग्स को लेकर उसको जोड़ा जा रहा है, उसको सबसे पहली जो बात निकल कर आई थी कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी फैमिली और अपने भाई को लेकर उसे यूज़ कर लिया, ये भी बात सामने निकल कर आई थी। लेकिन अब क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी के ऊपर पूरा का पूरा जिम्मा है, क्योंकि ईडी ही इस बात को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का कोई भी इशू होता है तो वो ईडी ही देखेगी। तो अगर इन सारी चीज़ों में अब तक क्लैरिटी नहीं मिली है तो वो बैक टू द बेसिक्स हम जिसे कहते हैं कि आप रिवर्स जाइए, वापस जाइए, जिस तरह से चीज़ें हो रही थी उस तरह से देखिए। तो ऐसे में पीआर फर्म को पता होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, क्योंकि आपको जो पैसा मिलना है, यानी अगर सुशांत सिंह राजपूत ने किसी ब्रांड के साथ या किसी फर्म के साथ कोई एंडोर्समेंट प्रॉमिस की होगी तो उसका कमर्शियली उनको कितना फायदा होगा, ये जो कॉर्नरस्टोन होगा उसको भी पता होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस केस में कहीं ना कहीं एक डॉटेड, आपको डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे कि बंटी सजदे का नाम निकल कर क्यों आ रहा है। और अब ये बताया जा रहा है कि ईडी उनसे बहुत जल्दी पूछताछ कर सकती है इस पूरे के पूरे मामले पर। तो ये पूरी खबर है कि बंटी सजदे से पूछताछ हो सकती है और जिन लोगों को ये नहीं पता था उनको हालांकि अपूर्व इसमें लोग कई मीडिया रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा है कि इसमें लोग बंटी सजदे को भी कहीं ना कहीं कल्प्रिट समझ रहे हैं, जैसा नहीं है। तो आपको ये बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बंटी सजदे से जो इंक्वायरी होगी वो इसलिए नहीं होगी कि उनका नाम किसी नेगेटिव एस्पेक्ट में आ रहा है इस खबर की, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे पूछताछ इसलिए हो रही है ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर जो अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं सामने निकल कर आई है, जो पारदर्शिता हम जिसे कहते हैं, उसको ईडी कंफर्म कराना चाहती है कि क्या आपको भी इतने बड़े अमाउंट का कोई पता है, किसी एंडोर्समेंट के थ्रू कहीं कुछ ये पैसा ट्रांसफर किया गया हो। तो वो सारी की सारी चीजें जानने के लिए तो ये मत सोचिएगा कि बंटी सजदे इस मामले में एक आरोपी की तरह उनसे पूछताछ होगी या कहीं ना कहीं उन पर जो हम कहते हैं कि भाई शक की सुई अब उनके ऊपर आ गई है, ऐसा नहीं है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के लिए या कुछ नई इन्फॉर्मेशन उनसे मिल सके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर, इस वजह से उनसे पूछताछ होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी खबर है कि बंटी सजदे से पूछताछ होगी। और जैसा कि रोहित ने आपको बता दिया कि विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ उनका क्या, बहुत सारे क्रिकेटर्स, ऋषभ पंत का भी नाम उसमें आता है, बहुत सारे इंडिया के क्रिकेटर्स हैं जो कॉर्नरस्टोन से सीधे, केएल राहुल का नाम उसमें आता है, जो सीधे सीधे कॉर्नरस्टोन से जुड़े हुए हैं। और कॉर्नरस्टोन बहुत बड़ा नाम है भारतीय क्रिकेट में, अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में लगभग हर वो खिलाड़ी जो या तो क्रिकेट खेल चुका है, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले नहीं, लेकिन रिसेंसी में जो खिलाड़ी खेल चुका है या जो स्टारडम तक पहुंच चुका है, उन तमाम खिलाड़ियों को कॉर्नरस्टोन अपने तरीके से मैनेज कर चुका है। कुछ खिलाड़ी जो जिसमें विराट कोहली का नाम है कि उनसे आगे निकल गए हैं चीज़ों, तो ये बहुत बड़ा नाम है भारतीय क्रिकेट में कॉर्नरस्टोन का। बहुत सारे खिलाड़ी इससे जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड के भी बहुत सारे स्टार जुड़े हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत उनमें से एक थे। ठीक है, तो वही खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में उनसे पूछताछ होगी। और जैसा कि रोहित ने बताया कि नेगेटिव एस्पेक्ट में वो पूछताछ नहीं होगी, कोई उन पर कोई शक की सुई नहीं है, सिर्फ इस जानकारी के लिए कि कहीं उन्हें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जो 14 करोड़ 15 करोड़ वाला जो पैसा कहाँ गया, किसको कहाँ इन्वेस्ट हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कोई जानकारी
क्या कॉर्नर स्टोन के सीईओ को है, क्या बंटी सचदेव को है, इसलिए उनसे पूछताछ होगी। जैसे ही पूछताछ होगी उसके बारे में भी आपको तुरंत हम अपडेट देंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।